हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने ग्रीन नेट लगवा लिया है क्योंकि हमारे यहाँ का जो तापमान है बहुत बढ़ गया है, 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच गया है। और मैं दोनों टाइम पानी देती थी, पर जब भी मैं शाम को पानी देने जाती दोबारा तो मुझे लटके हुए मिलते थे। तो फ्रेंड, ऐसा कभी बहुत होता है कि आपके जब पौधा बार बार लटक रहा हो तो उसके मरने की चांस जो है बहुत मरने की चांस बढ़ जाती है। तो देखिए, मुझे काफ़ी नुकसान भी इसमें सहना पड़ा है। मेरे जो गुलाब के कुछ पौधे हैं उनकी जो कलियां हैं कुछ काफ़ी टूटी हैं और काफ़ी इधर उधर हुई हैं। तो ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, कुछ पड़ी भी होंगी इधर उधर। तो ये देखिए, मुझे मिल गई है एक कली। और ये तो फ्रेंड, टूटने का तकलीफ़ इसलिए होता है कि आप इनको इतना फर्टिलाइज़र देते हैं, आप इनकी इतनी केयर करते हैं और देखने के लिए तरसते हैं कि अब आपका ये कली बड़ी होगी, फूल देगा। तो और वो इस तरीके से कुछ टूट जाती है तो बस बहुत तकलीफ़ होती है। काफ़ी पौधे नुकसान हुए हैं। देखिए, इनमें भी बड्स आ गई थी, कलियाँ आ गई थी और नई नई ग्रोथ थी इनकी। ये भी टूट गया है। कई तो मेरे पिटूनिया के भी पौधे ख़राब हुए हैं क्योंकि इनके ऊपर कई छोटे छोटे गमले गिरे हैं। तो यही सब कुछ है। फिर भी चलिए, कोई बात नहीं, हमारे और पौधे सेफ हो गए हैं ग्रीन नेट लगाने से। तो ये हमारे कुछ मरगदा देसी हैं। देखिए, इनके सीड इस तरीके से होते हैं। आप अब इनको कलेक्ट कर सकते हैं और मैं भी अब कलेक्ट करूँगी। तो ग्रीन नेट लगवाने का फ्रेंड यही फ़ायदा है कि आपको अब दोबारा दो बार पानी नहीं देना पड़ेगा और जो आपके पौधे लटक जाते थे तो वो नहीं लटकेंगे। तो मैंने कौन सी ग्रीन नेट का यूज़ किया है, तो जो हमारी 50% अल्ट्रा किरणें होती हैं उनको रोकने का काम करता है, वैसे ही ग्रीन नेट का यूज़ किया है। मैंने उस ग्रीन नेट का इसलिए फ्रेंड यूज़ किया है क्योंकि मेरे टेरेस गार्डन में कोई भी इंडोर प्लांट नहीं है और सब फ्लावर वाले प्लांट है। फ्लावर जो हमारे गर्मी के फ्लावर वाले प्लांट आ रहे हैं उनको पर्याप्त मात्रा में धूप की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो मैंने इसी वजह से इस नेट का यूज किया है। और इसमें हवा का भी संचार होता रहता है हमारे पौधों के लिए, तो हवा बहुत ज़रूरी होती है। और जो 80% वाली ग्रीन नेट, अल्ट्रा नेट रोकने वाली ग्रीन नेट होती है, उसमें फ्रेंड क्या होता है कि आपका हवा का संचार भी रुक जाता है। तो अगर आपके गार्डन में इंडोर प्लांट हैं, सकुलेंट प्लांट हैं, तो आप उस 80% जो किरणें रोकती हैं सूरज की, उस ग्रीन नेट का यूज करिए। बाकी गार्डनिंग के लिए तो हमारे लिए यही नेट बहुत ज़्यादा अच्छी मानी गई है और मैं इसी नेट का यूज करती हूँ। क्योंकि देखिए, सर्दी वाले फ्लावर तो चले जाएंगे, गर्मी वाले फ्लावर में पर्याप्त मात्रा में आराम से धूप में रह सकते हैं। तो आप इसी नेट का यूज करिए। ये देखिए, मेरे गार्डन में अभी भी कुछ फ्लावर खिल रहे हैं जो कि तो फ्रेंड, मैंने जो ग्रीन नेट लगवाई है, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही हैवी खर्चा करिए। आप इसको टेम्परेरी तरीके से आराम से लगाइए। और मैंने जो लगाया है तो मैंने बहुत ही टेम्परेरी तरीके से लगाया है। मेरे पास कुछ इस तरीके के कुछ बांस के टुकड़े पड़े थे और लोहे के कुछ खम्भे पड़े थे, तो मैंने उनका ही यूज करके अपने गार्डन में लगाया है। और क्योंकि 2 महीने इसकी ज़रूरत पड़ती है, 2-3 महीने, अप्रैल मई जून, इसके अलावा हमारी बारिश चालू हो जाती है और हमें इसको निकालना ही पड़ता है क्योंकि पौधों को बारिश भी बहुत ज़रूरत होती है। और ये हमारी बारिश को सहन भी नहीं कर पाती है, ये नेट ख़राब हो जाती है। तो वर्क भी काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी तितर बितर हो गया है हमारा गार्डन और मुझे इसको फिर से ही अरेंज करना पड़ेगा। बहुत नुकसान सहना पड़ना पड़ चलिए फिर भी, लेकिन ठीक है, हमारे पौधे अब सेफ़ हो गए हैं क्योंकि बहुत गर्मी पड़ने लगी थी और पौधे अक्सर मेरे जल ही रहे थे। तो मैंने इसी वजह से जल्दी ही एक बार ग्रीन नेट को लगवाया है। तो आप लोग भी अब फ्रेंड, अगर आपके यहाँ भी टेम्परेचर हाई पहुँच गया है तो आप लोग भी अब ग्रीन नेट का यूज़ कर सकते हैं। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप कौन सी ग्रीन नेट का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके गार्डन में इंडोर प्लांट हैं तो आप 80% वाली ग्रीन नेट का ही यूज करें। देखिए, मैंने बहुत ही टेम्परेरी तरीके से इसको लगाया है, आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से कुछ आ रहा है और बीच में मैं